मेरा नाम पारो है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरी उम्र 16 साल है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी थी। मेरे बाबा मजदूरी करते थे। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। गांव में ही छोटा सा स्कूल था जहां पर मैंने 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। गांव में बहुत कम उम्र में ही सबकी शादी हो जाती थी। बाबा कहने लगे पारो की भी शादी कर देंगे। मैंने कहा बाबा मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। लेकिन बाबा कहने लगे बेटा इस गांव में छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है। तुम्हारी शादी करने में अगर लेट करूंगा तो गांव वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे। मुझे कहेंगे कैसा बाप है, अपनी बेटी को घर में बिठा कर रखा है। लेकिन मैं कहती बाबा कहने वालों को कहने दो। अगर आज हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएंगे तो क्या वह लोग आपका साथ देंगे? कभी नहीं। लोगों का कहना काम है, आप उन्हें कहने दें। आप उनकी बातों में मत रहें। बाबा मेरी जिद के आगे हार मान गए और कहने लगे ठीक है, लेकिन अगर मुझे बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया तो तू ना नहीं करेगी, शादी कर लेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर लूँगी। मेरी माँ थोड़ी गुस्से वाली थी, हर वक्त गुस्सा करती रहती थी। मेरे बाहर निकलने पर भी गुस्सा करती, सहेलियों के साथ बाजार जाती तो उस पर भी गुस्सा करती। मैं अपनी माँ के गुस्से से तंग आ चुकी थी। बाबा जब काम करके घर आते तो मैं अपने बाबा से शिकायत करने लगती। मैं कहती बाबा माँ हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहती है, ऐसा क्यों करती है? क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कहीं बाहर निकल भी नहीं सकती? बाबा माँ पर गुस्सा करने लगते, वह माँ पर चिल्लाने लगते। वह कहते तुम क्या हर वक्त बच्ची को डांटती रहती हो? इतनी भी बड़ी नहीं हुई है हमारी पारो, बच्ची है, सहेलियों के साथ घूमने दो, खेलने दो। बाबा माँ पर गुस्सा करते तो मैं खुशी से अपने बाबा के गले से लग जाती और कहती बाबा आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। मेरे बाबा भी मेरे सर पर हाथ रख कर फेरते और कहते जाओ बेटी, मैं हूँ ना, जाकर खेलो, तुम्हें घर के भी काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो मन करे वो करो। बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी पड़ोसन रज्जो, वह मेरी माँ को हमेशा अपनी बातों से भड़काती रहती। वह कहती पारो अब जवान हो गई है, जल्दी से उसकी शादी कर दो, नहीं तो ज़माना बहुत ख़राब है। कहीं किसी लड़के के साथ भाग गई तो पूरे गांव में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। रज्जो कोठे में नाचने का काम करती थी। उसका पति नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका पति इस दुनिया से चला गया था। उसका कोई औलाद भी नहीं था। अकेली औरत थी, उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। अपना पेट पालने के लिए कोठे पर नाचने लगी। वहाँ पर जो पैसे मिलते थे उसी से वह अपना घर चलाती थी। खैर एक दिन घर से दूर शहर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मुझे जाने का बहुत मन कर रहा था। मेरी सहेलियाँ घूमकर आ चुकी थी। मैं उन लोगों के साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे उन लोगों के साथ नहीं जाने दिया। उन लोगों ने मुझे बताया कि मेले में बहुत मज़ा आया। मेरा भी मन करने लगा कि मैं मेला जाऊं। मैंने माँ से कहा माँ मुझे मेला जाना है, लेकिन माँ कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं है मेला जाने की, घर पर रहो, ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? माँ तो बेवजह गुस्सा करने लगी। मैंने कहा ठीक है, बाबा को आने दो, मैं बाबा के साथ मेला जाऊंगी। माँ कहने लगी हाँ ठीक है चली जाना, वैसे भी मेरा सुनता कौन है। बाबा जब शाम को घर आए तो मैं अपने बाबा के पास गई और मैंने बाबा से कहा बाबा गांव से थोड़ी दूर में ही बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, मुझे मेला जाना है, क्या आप मुझे लेकर चलेंगे? बाबा कहने लगे तुम्हें जाने का मन है तो ज़रूर लेकर जाऊंगा, कल हम लोग चलेंगे मेला। मैं बहुत खुश हो गई थी। माँ गुस्सा करने लगी और कहने लगी जवान लड़की है, मेला लेकर जाओगे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो क्या मुंह दिखाओगे गांव वालों को? बाबा माँ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे हर वक्त बस गलत बातें ही तुम्हारे मुँह से निकलती है। क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ ना पारो के साथ, मैं मेला दिखाऊंगा अपनी बच्ची को और अपने साथ वापस लेकर आऊँगा, कुछ नहीं होगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैंने रात भर करवटें बदल बदल कर अपनी रात गुजारी थी। सुबह हुई तो मैं मेले जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने नए कपड़े पहने और अच्छे से तैयार होकर मैं बाबा के पास गई। मैंने कहा बाबा मैं तैयार हो गई, आप भी चलिए तैयार हो जाइए। बाबा कहने लगे पारो मैं तो तैयार ही हूँ, चलो। मैं और बाबा घर से मेले के लिए निकल गए। मैं और बाबा रिक्शे में बैठ गए। दूर से ही मेला नज़र आने लगा था। बड़े बड़े झूले लगे हुए थे, बाजार सजा हुआ था, खाने की चीज़, श्रृंगार की चीज़ और बहुत सी चीज़ बिक रही थी। रिक्शे वाले ने हमें मेला पहुंचा दिया। मैं तो अपने बाबा को कहने लगी बाबा मैं चूड़ियाँ लूँगी, कान के बूंदे लूँगी। बाबा कहने लगे तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें ले दूँगा। हालांकि मेरे बाबा पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं अपने बाबा से जो मांगती थी वह मुझे ला कर देते थे। मेरे बाबा मेरे कहने पर वह चीज़ मेरे सामने हाजिर कर देते थे। खैर मुझे सामने में ही बहुत ही खूबसूरत झुमके दिखाई दिए। मैंने अपने बाबा को कहा बाबा मुझे यह झुमके चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है ले लो। मैंने झुमके लिए और उसे पहन लिया और चूड़ियाँ भी ली। मैंने कहा बाबा मुझे बड़ा झूले में भी बैठना है।
बाबा ने मुझे बड़ा झूला में भी बिठाया, मुझे बहुत मज़ा आया। तभी बाबा कहने लगे, पारो अब बहुत शाम हो रही है, चलो हम लोग घर चलते हैं, ज़्यादा शाम हो गया तो रिक्शा नहीं मिलेगा। मैंने कहा, बाबा इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और घूमते हैं ना। वैसे भी घर पर हर वक्त माँ का गुस्सा ही देखने को मिलता है, थोड़ी देर और घूम लेते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, चलिए ना हम लोग कुछ खाते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। मैं अपने बाबा के हाथ पकड़ी हुई थी, लेकिन भीड़ की वजह से अचानक से मेरे बाबा के हाथ से मेरा हाथ छूट गया और इस भीड़ में मैं बाबा से दूर हो गई। मैं बाबा बाबा चिल्लाती रही, लेकिन मेरे बाबा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैं डर गई, सहम सी गई। हालांकि मैं बड़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गाँव से दूर आई थी, इसलिए मुझे डर था और शाम भी हो चुका था। मैं अकेली घर कैसे जाती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो मैं दौड़ दौड़ कर अपने बाबा को ढूंढने लगी। मैं इधर उधर भाग भाग कर अपने बाबा को देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं मायूस होकर एक जगह पर बैठ गई। काफ़ी शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने को भी था। मैं काफ़ी डर गई थी, भीड़ बहुत हद तक कम हो चुकी थी। तभी मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का गाड़ी से उतरा और मेरे सामने आया। उसकी उम्र लगभग 26-27 साल हो रही होगी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मेरे बाबा मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ, मेरे बाबा कहीं नहीं मिल रहे हैं। भीड़ की वजह से मैं अपने बाबा से अलग हो गई। वह कहने लगा, तुम परेशान मत हो, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। बाबा कहते हैं किसी भी अनजान आदमी के साथ कहीं पर नहीं जाना चाहिए। वह हंसने लगा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, साहब जी आप हंस क्यों रहे हो? वह कहने लगा, हंसो नहीं तो क्या, तुम्हें मैं ऐसा वैसा लड़का दिख रहा हूँ? चलो रात काफ़ी हो चुका है, हो सकता है तुम्हारे बाबा घर चले गए होंगे, तुम्हें भी वह खोज रहे होंगे, तुम नहीं मिली होगी तो वह चले गए होंगे। मैंने कहा, नहीं, मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वह कहने लगा, अच्छा तो तुम यहाँ पर अकेली बैठी रहोगी? वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, फिर रहो अकेली बैठी हुई, मैं चलता हूँ, मुझे क्या है। मैंने कहा, रुकिए साहब जी, आपसे बात करके ऐसा तो नहीं लगा कि आप बुरे हो, सच में आप मुझे छोड़ देंगे ना? वह कहने लगा, हाँ छोड़ दूंगा। मैं उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि मुझे मेरे बाबा दिख गए। मैंने साहब जी से कहा, साहब जी वह देखो, वह मेरे बाबा हैं, लगता है वह मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको, मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दौड़कर अपने बाबा के पास आ गई। साहब जी आवाज़ देते रह गए, अरे रुको तो, चलो मैं तुम्हारे बाबा और तुम्हें भी छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं साहब जी, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। मैं अपने बाबा को आवाज़ देने लगी। बाबा ने भी मुझे देख लिया। बाबा फ़ौरन मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। वह कहने लगे, पारो तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने कहा, बाबा मैं भी आपको बहुत ढूंढ रही थी, मैं बहुत डर गई थी। बाबा कहने लगे, पारो मेरी तो जान ही निकल गई थी, मैं क्या मुँह लेकर घर जाता। मैंने कहा, बाबा अब घर चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। बाबा कहने लगे, अच्छा ठीक है चलो। हम लोग काफ़ी दूर तक पैदल चलते आ रहे थे। दूर दूर तक कहीं कोई रिक्शा वाला नहीं दिख रहा था। रात काफ़ी हो चुका था और काफ़ी घना जंगल था। मैं पैदल चलकर थक चुकी थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, चलिए ना हम आराम करते हैं, कोई रिक्शा अगर आएगा तो हम उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन बाबा कहने लगे, जल्दी घर जाना है पारो, काफ़ी रात हो चुका है। मैंने कहा, बाबा मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैं रास्ते के किनारे ही पेड़ के पास बैठ गई। मैंने कहा, बाबा थोड़ी देर बैठो, कोई रिक्शा ज़रूर आएगा। तभी मुझे ये गाड़ी दिखाई दिया। मैंने कहा, बाबा वो देखो गाड़ी आ रही है। मैं गाड़ी को रोकने लगी। गाड़ी हमारे पास आकर रुक गई। गाड़ी में देखा तो 4-5 आदमी थे। तो मैं उन लोगों से कहने लगी, हमें रिक्शा नहीं मिल रहा है, क्या आप लोग मुझे और मेरे बाबा को घर छोड़ देंगे? आगे जो आदमी बैठा हुआ था वह कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, चलो गाड़ी में बैठो, छोड़ दूंगा। तभी बाबा कहने लगे, नहीं पारो, हम पैदल ही चले जाएंगे, गाड़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम इन लोगों को नहीं जानते हैं, हम चले जाएंगे, बस थोड़ी ही दूर घर है। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, बाबा मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब एक कदम भी चला नहीं जा रहा है, चलिए ना जल्दी से गाड़ी में बैठिए या लोग हमें छोड़ देंगे। बाबा कहने लगे, चलो ठीक है, हमेशा तुम्हारे जिद के आगे मुझे झुकना पड़ता है। मैं जल्दी से गाड़ी का गेट खोलकर बैठ गई। बाबा भी बैठने ही वाले थे कि वह लोग बाबा को नहीं बैठने दिए। उन्हें धक्का दे दिया और मुझे 2 आदमियों ने पकड़ लिया
और गाड़ी चला दी। मैं चिल्लाने लगी, मैं चीखने लगी। मैंने कहा, बाबा मुझे बचा लो। मेरे बाबा भी मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे। मैं चीख रही थी, मैं कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन वह लोग मुझ पर हंसने लगे, कहने लगे, तुम्हें घर छोड़ दे रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। यह लोग मुझे बहुत ही घने जंगलों के बीचों बीच लेकर आ गए। गाड़ी से मुझे घसीट कर नीचे उतारा। उन 5 आदमियों ने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी की। मैं किसी के पांव पड़ रही थी तो किसी के सामने हाथ जोड़ी, लेकिन वह सभी हंस रहे थे। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी एक आदमी जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, वह मेरे सामने आया और कहने लगा, तुम्हें छोड़ दो, तुम्हें घर जाना है। मैंने कहा, हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। वह कहने लगा, जाओ, छोड़ दिया। मैं भागने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने मेरी कमर पर हाथ रख दिया और मुझे ज़मीन पर पटक दिया। उन 5 ने मेरे साथ बारी बारी से मनमानी की। मैं चीखती रही, मैं चिल्लाती रही, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वह 5 अपनी हवस मिटाकर जा चुके थे। मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मैं उठकर खड़ी हो सकूं। मैं खून से पूरी तरह लथपथ हो चुकी थी। मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मुझे कोई देख सके। लगभग 2 घंटे के बाद मुझे अपने बाबा की आवाज़ सुनाई दी। बाबा मुझे पुकार रहे थे। बाबा की आवाज़ सुनकर मैं भी बाबा को आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं आवाज़ दे सकूं। तभी बाबा ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ ही गए। बाबा मुझे ऐसी हालात में देखकर बाबा अपना सर पकड़ लिए। बाबा की आंखें आंसुओं से भीग गए थे। मेरे बाबा ने मुझे एक चादर में लपेट लिया और इसी हालात में रात के करीब 3 बजे हम घर पहुंचे। माँ मुझे ऐसी हालात में देखकर सर पकड़कर बैठ गई। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। रज्जू भी आधी रात को मुझे ऐसी हालात में देख चुकी थी। वह भी मेरे घर आ गई। वह कहने लगी, क्या हो गया है पारो को। बाबा कहने लगे, कुछ नहीं, हम आ रहे थे तो पारो कीचड़ में गिर गई थी। तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस वक्त रज्जू मेरी हालात देखकर समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। बाबा के गुस्सा करने पर रज्जू जा चुकी थी। बाबा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। माँ मुझे बाथरूम के अंदर ले गई और मेरे ऊपर पानी डालने लगी। मैं तो ऐसी थी कि जैसे किसी मुर्दे पर पानी डाला जा रहा है। मैं अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। माँ ने मुझे कहा, पारो चलो अपने कमरे में जाओ, अपने हालात को ठीक करो। माँ की आवाज़ मेरे कानों में आई तो अचानक से मैं चीख पड़ी। मैं अपनी माँ के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, चलो जल्दी से अपने हालात को ठीक करो, किसी को कुछ भी खबर नहीं होना चाहिए। अगर यह बात गांव में किसी को भी खबर लग गई तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पारो, गांव वाले तुम्हारे बाबा को गांव से बाहर निकाल देंगे। हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई नहीं है। माँ मुझे मेरे कमरे में छोड़कर बाबा के पास चली गई। मैं आईने में खुद को देखने लगी। आईना चीख चीख कर बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को मार डालूंगी, मुझे नहीं जीना। जब एक नज़र मैंने अपने पूरे जिस्म पर डाला तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाने लगी। मैं भागकर किचन में गई और मैंने चाकू निकाला। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। तभी बाबा की नज़र मुझ पर पड़ गई। बाबा दौड़कर मेरे पास आए और मेरे हाथों से चाकू छीन लिए। मैंने कहा, बाबा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जीना। बाबा कहने लगे, नहीं मेरी बच्ची, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं जी पाऊँगा। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं बाबा के सीने से लिपट गई। मैंने कहा, बाबा मैं कैसे वह सब भूल जाऊं, मैं कैसे भूल सकती हूं वह सब। बाबा ने मेरे आंसुओं को साफ किया। उन्होंने मुझे हिम्मत दिया, मेरे सर पर अपना हाथ रखा और मुझे मेरे कमरे में लेकर आ गए। मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और उन्होंने मुझे अपना वास्ता दिया कि मैं दोबारा ऐसी हरकत ना करूं। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरी आंखों में कहाँ नींद आती। मेरी आंखों में तो उन हैवानों का चेहरा घूम रहा था। उन सब का हंसना मेरे कानों में ही गूंज रही थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे बाबा भी काम पर नहीं जाने लगे। मेरी माँ भी घर से नहीं निकलने लगी। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। तभी एक दिन हमारे घर रज्जू आई। वह मेरी माँ से कहने लगी, देख वनीता, मुझे पता है पारो के साथ क्या हुआ है। देख, मैं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लाई हूँ, जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी करवा दे। मेरी माँ कहने लगी, तू ठीक कह रही है रज्जू, बताओ कौन है वह आदमी। रज्जू एक 60 साल के बुढ़े को लेकर आई थी। वह बुढ़ा अपने मुंह में पान चबाए हुए मुझे एकटक देख रहा था और खुश हो रहा था। तभी मेरे बाबा रज्जू पर गुस्सा करने लगे। वह कहने लगे, इस बुढ़े को ले जाओ मेरी नज़रों से दूर। तभी रज्जू कहने लगी, क्यों भाई साहब, पारो का दूल्हा पसंद नहीं आया क्या? अरे शुक्र मनाओ, कोई तो शादी करने के लिए तैयार हो रहा है। जल्दी से पारो की शादी कर दो और इस बात को ख़त्म कर दो। ऐसा ना हो कि गांव वालों को ये बातें पता चल जाए और तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ना रहो। मेरी माँ तो तैयार हो चुकी थी। उस 60 साल के बुढ़े के साथ मेरी माँ मेरी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन मेरे बाबा कहने लगे, कुछ भी हो जाए मैं अपनी पारो का शादी इस बुढ़े के साथ नहीं करूँगा।
मेरे बाबा ने धक्के मारकर उस बूढ़े को घर से बाहर निकाल दिया। रज्जो भी मुंह बनाकर चली गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मेरी हंसी खुशी सब छिन चुका था और 1 महीना गुजर गया। एक दिन अचानक से मैं चक्कर खाकर गिर गई। माँ ने मुझे उठाया और बिस्तर पर बिठाया। तभी मुझे अचानक से उल्टियाँ आने लगी। माँ ने मेरी ऐसी हालात देखकर अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बाबा कहने लगे, क्यों शोर मचा रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? माँ कहने लगी, तुम्हारी लाडली बेटी माँ बनने वाली है, या तो तुम खुद अपनी जान ले लो या फिर अपनी बेटी का जान ले लो। मेरे बाबा भी सर पकड़कर बैठ गए। मेरे बाबा भी मरने जीने की कगार पर आ गए। मेरी माँ भी जान लेने की कोशिश करने लगी। मैंने माँ बाबा से कहा, आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिए। मेरी माँ गुस्सा करने लगी, कहने लगी, तो क्या करूँ? तो फिर तू अपनी जान दे दे। खुद ही माँ की ऐसी बातें सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ गया और बाबा ने माँ को थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ ने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। बाबा भी ज़मीन पर बैठे बैठे सो गए। मैंने अपने बाबा का चेहरा देखा। मेरे बाबा बहुत ही बेबस और लाचार दिख रहे थे। मुझसे बाबा का ऐसा चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैंने अपने बाबा को बहुत बड़ा दुख दे दिया। मेरी वजह से मेरा बाबा बहुत दुखी थे। अब मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मैं आधी रात को घर से बाहर निकल गई। अब मुझे कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। मैं गांव से काफ़ी दूर आ गई। रास्ते में गरीब लोग सोए हुए थे। मैं उन लोगों के साथ ही सो गई। सुबह हुई तो उन लोगों के साथ ही मैं मंदिर में चली गई। मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। कुछ लोग खाना दे गए, कुछ लोग थोड़े बहुत पैसे दे गए। मैं अपने गांव से काफ़ी दूर निकल गई और शहर में आ गई। बहुत ही तेज़ धूप थी जो मेरे सर पर ही मार रही थी। मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा मेरे सामने एक बूढ़ी औरत थी। वह कहने लगी, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा, माँ मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ। वह कहने लगी, ऐसा नहीं कहते बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम हमारे साथ ही रहोगी। मेरा एक बेटा है जो विदेश में काम करता है, वह बीच बीच में घर आते रहता है, तुम आज से हमारे साथ ही रहना। मैं उस अम्मा के साथ ही रहने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैं इस घर के सारे काम करने लगी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा जी, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। रात को अम्मा जी का पैर भी दबा दिया करती थी। अम्मा ने मुझे एक कमरा भी दिया था। मैं अपने कमरे में ही आकर सो जाती थी। कभी कभी अम्मा जी का तबीयत ठीक नहीं होता तो मैं अम्मा जी के सिरहाने में ही सो जाती थी। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था और मेरा पेट बढ़ने लगा था। अम्मा जी ने मेरा बढ़ता हुआ पेट देखा तो वह मुझसे सवाल करने लगी। वह मुझसे नाराज़ होने लगी, मुझ पर गुस्सा करने लगी। वह कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम अनाथ हो, तुम शादीशुदा हो। मैंने कहा, माँ मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं उनसे नज़रें चुराने लगी। वह कहने लगी, तो फिर यह बच्चा तुम माँ बनने वाली हो, तुमने मुझसे यह बात भी छुपाई है। मैंने कहा, माँ मैं आपको क्या कहती, किस मुँह से बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माँ बाप है, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत दूर आ गई हूँ। मेरी किस्मत ने मेरे साथ बहुत ही गंदा खेल खेला है। मेरे साथ 5 आदमियों ने ज़बरदस्ती की है। इस बच्चे का बाप कौन है ये मैं आपको कैसे बताती। अम्मा कहने लगी, तो फिर तो क्या चाहती है, यह बच्चा इस दुनिया में आए और बड़ा होकर जब यह अपने बाप का नाम पूछे तो तू इसे क्या बताएगी। मैंने कहा, तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। अम्मा मैं बहुत मजबूर हूं। मैं ज़िंदगी की उस मोड़ पर हूं जहां पर मैं आगे बढ़ूं तो भी खाई है, पीछे मुड़ जाऊं तो भी खाई है, और मुझे एक खाई में तो गिरना ही है। अब इस बच्चे का इस दुनिया में आने के बाद ही भगवान ही इसका फैसला खुद करेगा। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल क्या कहता है। मैंने कहा, मेरा दिल तो कहता है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ना लाऊं, क्योंकि मैं इस बच्चे से शायद मैं कभी प्यार ना कर पाऊँ, मैं इसे वह प्यार ना दे पाऊँ जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। इस बच्चे के साथ उन लोगों का रिश्ता जुड़ा हुआ है जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी मजबूरी है इस बच्चे को इस दुनिया में लाना। अम्मा कहने लगी, तू चल मेरे साथ डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले गई। अम्मा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर इस बच्ची का अबॉर्शन करवाना है, मैं इसकी माँ हूँ। अम्मा मेरी माँ बन गई। मैं अम्मा को एकटक देखी जा रही थी। अम्मा कहने लगी, तू घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि अब अबॉर्शन नहीं हो सकता है, काफ़ी लेट हो चुका है। अब अगर अबॉर्शन कराया जाए तो इसमें बच्चे की माँ का जान का खतरा हो सकता है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं, मुझे जीने की भी चाहत नहीं है। तभी अम्मा कहने लगी, पारो
चलो हम घर चलते हैं। अम्मा मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आ गई। मैंने कहा अम्मा आपने मुझे अबॉर्शन क्यों नहीं करवाने दिया? अम्मा कहने लगी तू ठीक कहती है, इस बच्चे को इस दुनिया में आने दे, भगवान इसका फैसला खुद करेगा। मैं अम्मा के गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। खैर अम्मा मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी, मेरी हर ज़रूरत को वह पूरा करती थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया और 9 महीना बीत गया। एक दिन मैं अपने कामों में बिजी थी कि तभी अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं घर के काम कर रही थी। अम्मा मुझे काम करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं छत पर कपड़े फैलाकर सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मैं चिल्लाने लगी। अम्मा दौड़कर मेरे पास आई, मुझे जल्दी से उन्होंने उठाया। अम्मा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। ड्राइवर हमें हॉस्पिटल लेकर आ गया। ड्राइवर ने मुझे चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा बच्चा पेट में ही मर चुका है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर ही मैं बेहोश हो चुकी थी। ऑपरेशन करके मेरा बच्चा निकाला गया। जब मैं होश में आई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। जो भी था लेकिन वह मेरा बच्चा था। मैंने उसे 9 महीने तक अपने पेट में रखा था। मैं अम्मा के गले लगकर रोने लगी। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी, मुझे हिम्मत दिया। अम्मा मुझे अपने साथ घर ले गई। इस ज़िंदगी से अब मेरा मन उब चुका था, जीने की उमंग भी ख़त्म हो चुकी थी। खैर अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली दी। मैं अम्मा के साथ ही रहने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। इस घर को मैं पूरी तरह संभाल चुकी थी। अम्मा भी मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी। वह मुझे कभी एहसास नहीं होने देती थी कि वह इस घर की मालकिन है। एक दिन अचानक ही अम्मा का बहुत ही तबीयत ख़राब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी अम्मा ने कहा कि मेरे मोबाइल पर मेरे बेटे का नंबर होगा, तुम उसे फ़ोन करके मेरे बारे में बता दो, वह फ़ौरन मेरे पास आ जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। मैं अम्मा के फ़ोन से उस नंबर पर फ़ोन मिलाई और मैंने उसे बता दिया कि अम्मा बहुत बीमार है, आप जल्दी से घर आ जाएं, इन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं ड्राइवर के साथ अम्मा को अस्पताल लेकर चली गई। ड्राइवर ने कहा इनका बच पाना बहुत मुश्किल है। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर आप किसी भी सूरत में अम्मा जी को बचा लीजिए, यह मेरा इकलौता सहारा है, इन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। डॉक्टर ने कहा कि मुझसे जो हो पाया हमने वह किया। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उनका बच पाना मुश्किल है। उन्हें हार्ट का काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम था। अगर उनका सही समय पर इलाज शुरू होता तो वह बच सकती थी। मैं हैरान होकर डॉक्टर को देख रही थी, क्योंकि मैं जितने दिन से अम्मा के पास थी अम्मा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा वह आपसे मिलना चाहती है। मैं फ़ौरन ही दौड़कर अम्मा के पास गई और उनका हाथ मैंने पकड़ लिया। मैंने अम्मा को गले से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मा जी ने कहा पारो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। मैंने कहा अम्मा यह आप क्या कह रही हैं, मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूँ। लेकिन वह कहने लगी नहीं बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, और देखो जो तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम यह बात किसी को भी मत बताना। जो तुम्हारे साथ बीत गया उसे भुला दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे से तुम शादी कर लो। मैंने कहा अम्मा जी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। अम्मा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी भी लड़के की पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ, मेरे नसीब में पति का प्यार नहीं है। मैं अपने धुन में कहे जा रही थी, तभी अचानक से मेरी नज़र अम्मा जी पर पड़ा। मैंने देखा तो उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, उनकी सांसें थम गई थी। मैं समझ चुकी थी कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी मेरी नज़र सामने खड़ा उस नौजवान पर पड़ा। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यह लड़का कोई और नहीं, यह वही था जो मुझे मेले में मिला था। खैर उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं उसे पहचान चुकी थी। वह अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वह मुझसे पूछने लगा तुम कौन हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैंने कहा साहब जी मैं आपके यहाँ काम करती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। अम्मा के जाने के बाद मेरी दुनिया भी अंधेरी हो चुकी थी। इतना प्यार तो मेरी अपनी सगी माँ ने भी नहीं किया था जितना अम्मा मुझसे करती थी। घर भी काफ़ी सुनसान था। मैं साहब जी के पास गई। मैंने कहा साहब जी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम पारो है। वह कहने लगे तुम मेरी माँ के पास कब से काम कर रही हो। मैंने कहा साहब जी 1 साल से। वह कहने लगे अच्छा ठीक है तुम जाओ, फिलहाल मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूँगा। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। मैं साहब जी के सारे काम करती थी। एक दिन साहब जी मेरे कमरे में आए और कहने लगे पारो माँ ने तुम्हारी सैलरी कितनी रखी थी। उनके ऐसे सवाल से मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या जवाब दूँ, कि मैं कितनी सैलरी लेती थी। मैंने कहा बाबूजी माँ जी को जितनी खुशी होती थी वह मुझे ज़रूरत के हिसाब से दे देती थी। वह कहने लगा अच्छा ठीक है यह लो फिलहाल 10,000, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम जाकर ले लो।
और भी पैसे की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मांग लेना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं तो आज तक बाज़ार गई ही नहीं थी। मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी अम्मा मुझे ला कर देती थी, और इस शहर में मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं निकली थी। यहाँ की गलियों बाज़ारों को भी मैं नहीं जानती थी। खैर, मैं दिन भर घर के काम ही करती रह गई। बाबूजी अपने कमरे में लैपटॉप पर काम करते थे। उन्होंने मुझे दिन भर घर में ही देखा तो वह मुझसे पूछने लगे, पारो तुम मार्केट नहीं गई, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्या? मैंने कहा बाबूजी, मैं आज तक अकेली बाहर नहीं गई। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो अम्मा मुझे ला कर देती थी। वह मुझे बहुत गौर से देखने लगे। वह कहने लगे, तो तुम मेरी माँ को अम्मा कहती थी? मैंने कहा हाँ साहब जी, अम्मा तो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर थी। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। वह कहने लगे, अरे तुम इतनी मासूम कैसे हो सकती हो? आज तक तुम बाज़ार नहीं गई हो। मैंने कहा नहीं बाबूजी। वह कहने लगा, चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मैं खुश हो गई थी क्योंकि मैं पहली बार बाजार जा रही थी। बाबूजी ने मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे बाजार लेकर आ गए। बड़ी बड़ी दुकानों में मुझे लेकर गए। ढेर सारे कपड़े दिलाए, जूते दिलाए, और मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वह सारे सामान मैंने ले लिए। उन्होंने मुझसे पूछा, और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बोलो। मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे जितने भी चीज़ की ज़रूरत थी मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से वह चीज़ ले ली है। हम गाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा बाबूजी आप क्या काम करते हो? वह कहने लगे, मैं क्या काम करता हूँ वो छोड़ो, तुम बताओ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। मैंने कहा बाबूजी कहीं देखा होगा, आप कभी मेला गए हैं? वह कहने लगे, हाँ एक बार गया था, मेरे दोस्तों ने जिद किया तो मैं उनके साथ चला गया था। तभी साहब जी ने मुझे हैरान होने वाली नज़रों से देखा। उन्होंने कहा, याद आया, तुम तो वही हो ना जो मुझे मेले में मिली थी? तुम अपने बाबा से बिछड़ गई थी। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। मैं तो आपको देखते के साथ पहचान गई थी। बातों बातों में ही हम घर पहुँच चुके थे। मैंने कहा बाबूजी हम घर आ गए हैं। मैंने अपना सारा सामान लिया और मैं अपने कमरे में आ गई। आज मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सामान ख़रीदा था और ऐसे बाज़ार गई थी। साहब जी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। अम्मा की बातें मुझे याद आने लगी थी। अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। साहब जी तो इतने अच्छे हैं, अगर उन्हें मेरे बारे में सारी बातें पता चल गई तो क्या वह मुझसे शादी करेंगे? लेकिन मैं तो उनकी नज़रों में एक नौकरानी हूँ, क्या वह एक नौकरानी से शादी करेंगे? खैर मैंने अपने सर को झटक दिया। मैं खुद ही खुद को समझाने लगी, पारो तू बड़े सपने देखना छोड़ दे, कहाँ तू और कहाँ साहब जी। खैर मैं जल्दी से किचन में गई और खाना बनाए साहब जी को बुला लाई। साहब जी ने भी खाना खाया और वो अपने कमरे में चले गए। मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। साहब जी की बात करने का अंदाज़ और साहब जी की हंसी मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। साहब जी मुझे बहुत पसंद आने लगे थे, लेकिन मैं जब भी साहब जी के बारे में सोचकर खुश होती मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल नजर आता और मैं मायूस हो जाती। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मुझे बाबा की भी बहुत याद आती थी। पता नहीं मेरे बाबा कैसे होंगे, मुझे याद भी करते होंगे या नहीं। क्या बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे? मैं अपने बाबा के बारे में जब भी सोचती मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी, बाबा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने बाबा को जब भी याद करती मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते। एक दिन साहब जी ने मुझे रोते हुए देख लिया। साहब जी कहने लगे, पारो ये क्या तुम रो रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने जल्दी से अपने आंसू को साफ किया और कहा, हाँ साहब जी मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर रो क्यों रही हो पागल? मैंने कहा, नहीं बस ऐसे ही, अच्छा नहीं लग रहा था। वह कहने लगे, तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? चलो आज मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने पार्टी रखा है। मैंने कहा, साहब जी मैं कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने कहा, कैसे नहीं जा सकती हो, चलो मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, जाओ अच्छा सा ड्रेस पहन लो और तैयार हो जाओ। मैंने कहा, नहीं साहब जी आप जाओ, मैं आपके दोस्तों के बीच में क्या करूँगी। वह कहने लगे, अरे चलो उस पार्टी में लड़कियाँ भी हैं, मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स भी है, तुम्हें मज़ा आएगा। मैंने कहा, साहब जी पर मैं तो एक नौकरानी हूँ। तभी साहब जी गुस्सा करने लगे और कहने लगे, ख़बरदार जो आज के बाद तुमने अपने आप को नौकरानी कहा तो, और आज से मुझे साहब जी कहना बंद करो, मेरा नाम विक्रांत है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं जल्दी से जाकर तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर निकली तो विक्रांत जी मुझे बहुत ही गौर से देखने लगे और कहने लगे, पारो तुम तो नीली रंग के ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुराने लगी। साहब जी कहने लगे, चलो गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठ गई। तभी विक्रांत जी कहने लगे, पारो एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ पूछिए। वह कहने लगे, तुम्हारा शादी का क्या ख्याल है? मैंने कहा, आप यह सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? तभी वह कहने लगे, सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी करवा दूँ।
मैंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं घबरा गई थी। उनकी ऐसी बातों से मैं कांपने लगी थी। तभी वह कहने लगे, अरे तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चलो हम आ गए। विक्रांत जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर जा रहे थे। यह बहुत बड़ा बंगला था, चारों तरफ लोग ही लोग थे। मैं बहुत घबराई हुई थी। तभी विक्रांत जी कहने लगे, पारो तुम यहाँ बैठो, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आता हूँ। साहब जी मुझे बैठाकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए चले गए। मैं विक्रांत जी का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गया लेकिन विक्रांत जी नहीं आए थे। मैं उठकर उनको ढूंढने लगी। मैंने अपने आसपास देखा तो विक्रांत जी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। अचानक से मेरी नज़र जिन लोगों पर पड़ी उन सबको देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। विक्रांत जी उन्हीं 5 आदमियों से बात कर रहे थे जिन्होंने मेरी इज्जत को तार तार किया था, मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा था। मैं उन सबको देखकर चीख पड़ी और चीखते हुए मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो साहब जी मेरे पास थे, मेरे हाथों में हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। मैंने अपने हाथ को उनसे छुड़ा लिया। मैं चीखने लगी, मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, आप भी उन्हीं लोगों में से हो, आप भी उन्हीं लोगों की जैसे होंगे। मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। मैं पागलों की तरह चीख रही थी। तभी विक्रांत जी ने मुझे सीने से लगा लिया। वह कहने लगे, पारो क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? ऐसा क्या तुमने देख लिया जो तुमने अपनी ऐसी हालात बना ली? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? विक्रांत जी मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे थे और मैं बिल्कुल खामोश थी। तभी अचानक से विक्रांत जी ने मुझे जोर से हिलाया। अचानक से मैं होश में आई। मैं विक्रांत जी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, विक्रांत जी मैं जिस दिन आपसे मेले में मिली थी उस दिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तूफान आई थी और वह तूफान लाने वाला आपके वह 5 दोस्त थे। मैं उन लोगों का चेहरा कभी नहीं भूल सकती। उन पांचों को एक जगह देखकर मेरी रूह कांप उठा। वह मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं कहती जा रही थी और विक्रांत जी मेरी बातों को सुनते जा रहे थे। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ रखा, मेरे आंसुओं को उन्होंने साफ किया और मुझे गले से लगा लिया। वह कहने लगे, पारो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पहली बार जब मेले में देखा था उसी वक्त मैं अपना दिल हार बैठा था। मैं उस मेले में लगातार 4-5 दिनों तक जाता रहा कि शायद तुम मिल जाओ, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। मुझे लगा शायद हमारी किस्मत में अब मिलना नहीं लिखा है, लेकिन देखो भगवान ने मुझे फिर से तुमसे मिला दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से एक झुमका निकाला और मेरे हाथों में रख दिया। उन्होंने कहा, यह देखो यह झुमका। मैंने कहा, यह झुमका तो मेरा है, मैंने इस झुमके को मेले में ख़रीदा था। यह झुमका मुझे बहुत पसंद था। इस झुमके को मैंने ख़रीद कर तुरंत पहन लिया था, लेकिन मेले में एक झुमका मेरा गिर गया था। तभी विक्रांत जी कहने लगे, हाँ वो मुझे मिला और तब से वह झुमका मेरे पास ही है। वह कहने लगे, पारो जो हुआ उसे भूल जाओ, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं तुम्हें लेकर विदेश चला जाऊँगा और हम वहीं पर रहेंगे। मैं अपने दोस्तों से सारे रिश्ते भी ख़त्म कर लूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्रांत जी तो मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं विक्रांत जी के लायक नहीं हूँ। दोस्तों अब आप ही बताएं, क्या मुझे विक्रांत जी से शादी करने के लिए हाँ कर देनी चाहिए? दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।